खुसूसी तेलंगाना में जो हालात चल रहे हैं, एक इमाम मौज़म पे भी जो सो आज एक सियासी मुहिम शुरू हो चुकी है। मैं ख़ासकर सीएम रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये हदिये के तौर पे केसीआर साहब, पूरे हिंदुस्तान में कोई हुक्मरान नहीं देते कि पहले हुक्मरान केसीआर साहब थे, जो कि हदिये के तौर पे एक इमाम और मौज़म को 5-5 हज़ार रुपये का हदिया दिया जाता था। आज उसी के भी अंदर जैसे आप इमाम मौज़म को ये कहते हैं कि आप इनकम सर्टिफिकेट लेकर आइए, वो लोग कहाँ से लेकर आएंगे? मेरे को एक बात बताइए आप, एक जिसकी तनख्वाह, जिसका हदिया एक 5 हज़ार रुपये, उनका एक इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से लेकर आएंगे वो बंदा? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, और ख़ासकर हम इमाम मौज़म के साथ ठहरे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला ठहर कर ये जो निकाले हैं इनकम सर्टिफिकेट का, इसको इमीडिएट आप रद्द करिए। और ख़ासकर आज पूरे माइनॉरिटी में आप देखिए, माइनॉरिटी के जितने इदारे हैं उसी के अंदर कोई काम हो रहा नहीं है। उर्दू एकेडमी बिल्कुल फेल है। हज कमेटी में देखिए आप बजट बढ़ाए हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन साथों साथ आज जितने भी हज कमेटी के अंदर जितने कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पे जिसको दिया गया है, आज तक उनको एक पैसा दिया नहीं गया है। इवन स्टाफ की 2 महीने की तनख्वाह भी अब तक जो सो पेंडिंग में है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, और ख़ासकर में गुज़िस्ता में आप देख सकते हैं फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से हमारे इम्तियाज़ साहब जो चेयरमैन थे, उस ज़माने में कार दिया गया था, 1-1 लाख रुपए दिए गए थे, स्विमिंग मशीन तक दिए गए थे। आज नए चेयरमैन साहब जब से आए, कांग्रेस बनी है, आप देख सकते हैं उन्होंने क्या करें। महबूबनगर में अपने थोड़े मशीन जो बचे हुए थे टीआरएस की दौर के, वो बांट दिए, और ख़ासकर राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़े बांट दिए। उसके बाद करें क्या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से? और एक चीज़ को मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इशू में बताता चलूँ कि आप ये देखिए कि वक्फ बोर्ड के तहत आज कांग्रेस ये बोलती है कि हम वक्फ बोर्ड की बिल के ख़िलाफ़ है, और दूसरी तरफ आप देखिए माइनॉरिटी की गवर्नमेंट की तरफ से, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऐलान किया जाता है, ये ऑर्डर दिया जाता है कि कोई भी माइनॉरिटी का कोई फंक्शन, कोई वक्फ बोर्ड की कोई एक्टिविटीज़, ना तो कोई बोर्ड मीटिंग, ना तो कोई तौलियत का, ना तो मुतवलियों का, ना तो ख़बरस्तान कमेटी, ना तो मस्जिद कमेटी, कोई चीज़ का काम नहीं होना जब तक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ना हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाजू की भी रियासत, कर्नाटका की रियासत में भी आप ही की कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहाँ पे आप देखिए कि वक्फ बोर्ड के पूरे एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, पूरे काम काज चल रहे हैं, और क्यों आप यहाँ पे ऐसा सौतेला सुलूक हमारे साथ, खासकर तेलंगाना के मुसलमानों के साथ आप क्यों करना चाह रहे हैं? ये हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं खासकर जितने लोग उस ज़माने में घर घर फिर कर, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, जितने हमारे, चाहे वो कांग्रेस के मुसलमान लीडर हो या कोई भी उलमाए, जो फिर कर जो सो ये बोले कि कांग्रेस हुकूमत को हमारे को लाना है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोग जब एक मुसलमान का वोट ले सकते हैं तो क्यों आप माइनॉरिटी मिनिस्टर क्यों नहीं आप रिकमेंड करके सीएम साहब से एक मुसलमान को माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों नहीं दिला रहे? आज पूरे रियासत में आप देखिए कोई माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है माइनॉरिटियों का। हम किसके पास हमारी जाकर ये बात बताएं, हम किसके पास जाके हमारी फरियाद ये सुनाएं कि भाई हमारे साथ ये हो रहा? आप एक इमाम मौज़म का ही ले लीजिए, आज जो 20 लाख रुपये बच्चों को यहाँ से ओवरसीज़ को बाहर जाने देते थे, आज वो भी ठप है। कोई स्कीम को फॉरवर्ड नहीं करा सकते। आज पूरे माइनॉरिटीज के स्कीम पूरे जीरो हो चुके हैं। आज रिसेंटली मुहर्रम में आप देखिए 2 साल से दो मुहर्रम हो चुका है ये हुकूमत आने के बाद से। शबीर अली साहब जो कि एडवाइजर है माइनॉरिटीज के, उन्होंने आप जानते हैं हमारे शिया भाइयों को ये तहफुज़ लेके आते कि भाई ये साल हम हाथी खरीद रहे हैं आपके लिए। 2 साल से लोग हाथी खरीदने में, जबकि रियासत तेलंगाना में केसीआर साहब जब भी थे कभी कोई हाथी की प्रॉब्लम नहीं हुई, ना तो कोई चीज की, ना तो कभी फंड की प्रॉब्लम हुई। मुहर्रम का फंड हमारे पास हमेशा से 2 महीने पहले वक्फ बोर्ड से दिया जाता था। आज तक भी ना समीर को कोई तनख्वाह दी गई है मुहर्रम की जानिब से, ना तो किसी को कुछ मिला है, और हमेशा ये 2 साल से देख रहे हैं हाथी का इशू लेकर आके खड़ा के। मैं खासकर हमारे एडवाइजर साहब शबीर अली साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप पहली फुर्सत में इमाम मौज़म को जो आप इनकम सर्टिफिकेट का दिए हैं, ऐलान कराएं, आप पहले उसको रद्द करिए, वरना ये फॉर्म अब जाग चुकी है। आप लोगों की जितने हरकत है लोग देख रहे हैं, बाशऊर हो चुके हैं। अब ये फॉर्म किसी के बारे में सोचने वाली नहीं है सिवाय केसीआर साहब के, क्योंकि केसीआर साहब एक वाहिद हुक्मरान थे जो मुसलमानों के लिए इतना किए, और ये मुसलमानों के लिए ये बोलकर आज कांग्रेस पार्टी ये चीजों को उनकी रुका रही है। शुक्रिया।